गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अमेगट वक्र। अमेगट कर्व या फिर अमेगट वक्र किस लिए काम में लेते हैं अमेगट वक्र को? तो गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए संपीड़ितता गुणांक और दाब के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, या खींचा गया आलेख क्या कहलाता है? अमेगट वक्र कहलाता है। गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को हो गया अमेगट वक्र। अमेगट वक्र किस लिए बनाया जाता है? हो गया तुम लोगों का? अमेगट वक्र गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए संपीड़ितता गुणांक, क्या था संपीड़ितता गुणांक? Z PV अपॉन NRT। ठीक है, तो संपीड़ितता गुणांक और दाब के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? अमेगट वक्र कहलाता है, जो क्या दर्शाता है? गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाता है। तो संपीड़ितता गुणांक और दाब के मध्य खींचा गया वक्र अमेगट वक्र कहलाता है। अब अमेगट वक्र किस टाइप का होता है वो देख लेते हैं हम। बातें कोई नहीं करेगा।
ठीक है, ये है अमेगट वक्र जो विभिन्न गैसों के लिए क्या दर्शाता है, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाता है। ठीक है, ये जो अपने डॉटेड लाइन बनाई है ये किसको दर्शाती है, आदर्श गैस के वक्र को दर्शाती है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आदर्श गैस के वक्र को दर्शाती है। इस आदर्श गैस के वक्र से ही हम अन्य गैसों के विचलन को दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्न दाब पर, बहुत ही निम्न दाब पर, दाब के अति निम्न मान पर क्या होगा, ये जो देखो सबसे पहले तो आदर्श गैस की बात कर रहे हैं, तो आदर्श गैस के वक्र के लिए देखो क्या है, जेड का मान क्या है, पीवी बराबर एनआरटी इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना। तो आदर्श गैस के लिए सभी दाब पर पीवी बराबर या जेड का मान क्या होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा। ठीक है, आदर्श गैस के लिए या आदर्श गैस के वक्र के लिए दाब के सभी मान पर जेड का मान क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य गैसों के लिए। तो देखो दाब के अति निम्न मान पर, दाब के अति निम्न मान पर जेड का मान क्या होता है, इकाई के निकट होता है या लगभग इकाई होता है। दाब के अति निम्न मान पर जेड का मान इकाई के निकट होता है या फिर लगभग इकाई के बराबर होता है, इसलिए अति निम्न दाब पर सभी गैसें क्या करती है, लगभग आदर्श व्यवहार दर्शाती है। ठीक है, दाब के अति निम्न मान पर सभी गैसें लगभग आदर्श व्यवहार दर्शाती है, क्योंकि उनके लिए जेड का मान क्या होता है, इकाई के बहुत ही निकट होता है, इस वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च दाब की। उच्च दाब पर देखिए जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती है, जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती है तो गैसें क्या कर रही हैं, आदर्श व्यवहार से, यानी कि इन गैसों के लिए जैसे CO2 है, N2 है, CH4 है, CO है, ये क्या करेंगे, इनका मान क्या है, इन गैसों के लिए उच्च दाब पर जेड का मान क्या है, इकाई से अधिक है। ठीक है, ये क्या लाइन है, इकाई के लिए है, इन सब का मान क्या है, इकाई से अधिक है। तो अति उच्च दाब पर यानी कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैसें जो है सभी गैसों के लिए जेड का मान क्या होता है, इकाई से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन दर्शाती है। फिर हम बात करते हैं निम्न दाब की। पहले बात की हमने अति निम्न दाब की। ठीक है, अति निम्न दाब पर क्या है, गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए जेड का मान क्या होता है, इकाई के बहुत ही पास में होता है, उस वजह से ये क्या करती है, लगभग आदर्श व्यवहार ही दर्शाती है। फिर उच्च दाब की उच्च दाब पर बात की, तो उच्च दाब पर क्या होता है, उच्च दाब पर लगभग सभी गैसें क्या करती है, सभी गैसों के लिए जेड का मान क्या होता है, इकाई से अधिक होता है। अब हम बात करते हैं निम्न दाब पर। निम्न दाब पर यानी कि इस रेंज में, ठीक है, लगभग इस रेंज में क्या होता है, सभी गैसें क्या करती है, ऋणात्मक विचलन दर्शाती है, यानी इनके लिए क्या है, जेड का मान इकाई से कम है। उच्च दाब पर इन गैसों के लिए जेड का मान क्या हो जाता है, इकाई से ऊपर होता है। निम्न दाब पर इनका वक्र कैसे जा रहा है, पहले ये निम्न दाब पर है, ठीक है, निम्न दाब पर इकाई से क्या हो रहा है, कम जा रहा है, एकदम न्यूनतम पहुंचने के बाद जैसे जैसे दाब बढ़ता है ये वक्र ऊपर की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है ये क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाना स्टार्ट करते हैं। निम्न दाब पर क्या होएगा, निम्न दाब पर इनका मान क्या है, इकाई से कम है, यानी कि निम्न दाब पर सभी गैसें ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। इकाई से क्या है, इनके लिए निम्न दाब पर इनका मान इकाई से कम है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है इनके लिए, इन गैसों के लिए जेड का मान क्या हो जाता है, इकाई से अधिक हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ये क्या करती है, दाब की सारी ही परिस्थितियों में, दाब की सारी ही परिस्थितियों में क्या करती है, धनात्मक विचलन ही दर्शाती है। इनका वक्र नीचे की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम का वक्र नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो ये दाब की सारी परिस्थितियों में क्या करेगी, धनात्मक विचलन ही दर्शाती है। इनके लिए हमेशा जेड का मान क्या होगा, इकाई से अधिक ही होगा। ठीक है, तो इस वक्र में दो टाइप के अपन को कर्व या आलेख मिल जाएंगे। पहला तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अमेगट वक्र, या फिर हम कह सकते हैं धनात्मक विचलन, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाली गैसें कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार से हमेशा ही धनात्मक विचलन दर्शाती है।
अब ऋणात्मक विचलन की बात करें, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाली गैसें, तो देखिए आदर्श निम्न दाब पर या फिर हम कह सकते हैं सामान्य दाब की परिस्थिति में, सामान्य दाब पर या फिर निम्न दाब पर क्या करती है ये गैसें CO2, N2, CH4, CO आदि अन्य गैसें जो है वो क्या करती है, इनके लिए ये ऋणात्मक आदर्श व्यवहार से क्या करती है, ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। इनका मान क्या होगा, इनके लिए, इन गैसों के लिए निम्न दाब पर इकाई से कम होगा, Z का मान इकाई से क्या होएगा, कम होएगा। CO2, N2, CH4, CO आदि अन्य गैसों के लिए निम्न दाब पर Z का मान क्या है, इकाई से कम है, इसलिए ये क्या करते हैं, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो इस तरीके से अमेगट वक्र द्वारा गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या की जाती है। अब ये क्या था, ये था अमेगट वक्र पर, या फिर ये अपन यूं कह सकते हैं दो तरह के अपन को अमेगट वक्र प्राप्त होते हैं। पहला संपीड़ितता गुणांक पर दाब का प्रभाव, और ये जो वक्र था ये था इसी पे कि संपीड़ितता गुणांक पर दाब का प्रभाव। दूसरा होता है संपीड़ितता गुणांक पर ताप का प्रभाव। पहला है अमेगट वक्र, दो टाइप के हैं, संपीड़ितता गुणांक पर दाब का प्रभाव, ये है अमेगट वक्र यानी कि संपीड़ितता गुणांक Z जो है उस Z पर दाब के प्रभाव को दर्शाया गया है। यहाँ पे Z है, यहाँ पे P है, दाब, ठीक है। तो संपीड़ितता गुणांक पर किसके ऊपर किसका प्रभाव है, दाब के प्रभाव को दर्शाया गया है इस वक्र में। और दूसरा होता है संपीड़ितता गुणांक पर ताप का प्रभाव, ठीक है। तो अभी जितना भी अपन ने समझा है एक बार हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगा लीजिए, अमेगट वक्र। समझ में आया क्या यहां तक, पक्का आया समझ में, हा? पक्का आयो, ओके। चलो फिर हेडिंग लगा दी, अमेगट वक्र लिखना इसके अंदर गैसों के आदर्श व्यवहार से गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए संपीड़ितता गुणांक व दाब के मध्य खींचे गए वक्र को, अमेगट की स्पेलिंग लिखना AMAGET, GET, दर्शाने के लिए संपीड़ितता गुणांक व दाब के मध्य खींचे गए वक्रों को अमेगट वक्र कहते हैं। संपीड़ितता गुणांक व दाब के मध्य खींचे गए वक्रों को अमेगट वक्र कहते हैं। खींचे गए वक्रों को अमेगट वक्र कहते हैं। दो प्रकार के अमेगट वक्र प्रयुक्त किए जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना, दो प्रकार के अमेगट वक्र प्रयुक्त किए जाते हैं। दो प्रकार के अमेगट वक्र प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें पहला लिखना संपीड़ितता गुणांक ब्रैकेट में Z लिखना पर दाब का प्रभाव, संपीड़ितता गुणांक Z पर दाब का प्रभाव। और उसके ब्रैकेट में लिखना T क्या है, कांस्टेंट है, ब्रैकेट में लिख देना T बराबर कांस्टेंट या स्थिर। संपीड़ितता गुणांक Z पर दाब का प्रभाव, संपीड़ितता गुणांक Z पर दाब का प्रभाव, ब्रैकेट में लिख देना साइड में T क्या है, यहां पे कांस्टेंट रहेगा, ताप स्थिर रहता है। अब
ये डायग्राम बना दो, ये आलेख वक्र बना दो। पहले ही बना दिया, चलो फिर। तो यहाँ पे लिख देना अमेगट वक्र जेड, इस वक्र के नीचे ही लिख देना अमेगट वक्र, ब्रैकेट में लिख देना जेड वर्सेस पी। ठीक है, अब पहला लगाना पॉइंट, आदर्श बनाना है, बना लो। क्या हुआ? क्या? हाँ, दोनों नहीं बोले, एक बोला, वो तो पहले मैंने बोला था। बना दिया ये ग्राफ? हो गया? हो गया? हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना आदर्श व्यवहार से, पॉइंट 1 लगाकर लिखना आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन। उसके अंदर लिखना हाइड्रोजन और हीलियम दाब की सभी परिस्थितियों पर हाइड्रोजन और हीलियम दाब की सभी परिस्थितियों पर आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है। हाइड्रोजन और हीलियम दाब की सभी परिस्थितियों पर आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है। ठीक है, जबकि अन्य गैसें जो है ये CO2, N2, CH4, CO है, वो केवल उच्च दाब पर ही, जबकि अन्य गैसें उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है ना। निम्न दाब पर तो ये क्या करती है, अन्य गैसें ऋणात्मक विचलन दर्शाती है, जबकि अन्य गैसें उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है, जबकि अन्य गैसें उच्च दाब पर आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है। ठीक है ना, यहाँ पे उच्च दाब पर बाकी जो गैस है ना CO2, N2, CH4 और CO, ये केवल उच्च दाब पर ही धनात्मक विचलन दर्शा रही है ना। जैसे जैसे दाब का मान बढ़ रहा है तभी दर्शाती है। निम्न दाब पर तो इनका वक्र कैसे है, नीचे की तरफ है। दाब के निम्न मान पर इनका वक्र कैसे है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है मतलब ऋणात्मक विचलन होगा। 1 से कम है जेड का मान, नीचे की तरफ क्या है, जेड का मान 1 से कम है, ऊपर की तरफ जेड का मान 1 से अधिक है। तो जैसे वक्र ऊपर जाता है मतलब धनात्मक विचलन, अगर वक्र नीचे की ओर है, निम्न दाब पर नीचे की ओर है तो ऋणात्मक विचलन है ये। ठीक है, तो केवल जो बाकी जो गैसें हैं वो केवल उच्च दाब पर ही धनात्मक विचलन दर्शाती है, निम्न दाब पर ये क्या करेगी, ऋणात्मक विचलन दर्शाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम तो सभी परिस्थितियों में क्या करती है, धनात्मक विचलन ही दर्शाती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लगाना इसके अंदर ही, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन। हाँ,
आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, इसके अंदर लिखना हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त, दूसरा पॉइंट क्या था, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, इसके अंदर लिखना हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त, हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें सामान्य दाब पर या निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें सामान्य दाब पर या निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। सामान्य दाब पर या निम्न दाब पर क्या करती है, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लगाना, संपीड़ितता गुणांक Z पर ताप का प्रभाव। अमेगट वक्र दो प्रकार के हैं, एक तो संपीड़ितता गुणांक पर दाब का प्रभाव, दूसरा है संपीड़ितता गुणांक पर ताप का प्रभाव। हाँ, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।